वेयरिंग मास्क। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। तो एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, फिर हमने जाना कि हाँ एटम को ना अपने लास्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने 8। अगर फर्स्ट शेल है तो 2 चाहिए, बाकी की शेल्स है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो लास्ट क्लास में नहीं थी, वीडियो मैं लिंक शेयर करूंगी, उसको देख लेना यार, मुझसे मांग लेना लिंक दोनों दिन का। सिर्फ इतना याद से सुनो तुम कोमल, कोई भी एटम है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाकी सब में 8 होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब एटम स्टेबल। तो वो क्या करेगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा या शेयर करेगा। तो अब समझो जल्दी से, सभी एटम का मकसद होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करना या ऑब्टेन करना। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये वर्ड? बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दुनिया में ये एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट इनर्ट है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके पहला शेल होता है K, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन होता है पहले शेल में 2, K में 2 और L में 8। आर्गन है पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 8। इस तरीके से 2, 8, फिर 8 एंड सो ऑन चलता रहता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके सारे शेल पूरे भरे हुए हैं और बाकी के एलिमेंट्स भी ऐसा दिखना चाहते हैं, उनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी चाहिए, पहले में 2 फिर जितने शेल है सब में 8 8 8 8 8। इसे कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट क्यों? क्योंकि ये सब में शेल्स पूरे भरे हुए हैं, तो ये इनर्ट है, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनको किसी से कंबाइन नहीं हो रहा है, इन्हें किसी के पास नहीं जाना, कुछ मांगने नहीं जाना, क्योंकि ये किससे मांगने जाएंगे नहीं, कुछ कहने चाहिए ही नहीं। बाकी के एलिमेंट्स को जाना पड़ता है। क्यों वाटर बना? क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी H और O को? क्योंकि H और O के शेल्स पूरे नहीं थे, उनके पास ऐसी गैस कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसलिए उन्हें आपस में बॉन्ड बनाना पड़ा, इसलिए कंपाउंड बना। अगर सारे एलिमेंट ऐसे होते तो ना हमारे पास पानी होता, ना ऑक्सीजन होती सांस लेने के लिए, ना हम होते, ना ही दुनिया होती। सारे एलिमेंट अलग अलग ऐसे आराम से बड़े होते बस, और कुछ भी नहीं होता पूरे यूनिवर्स में, बस यही होते, हवा एयर कुछ भी नहीं होती। तो थैंक यू कि इनके जैसे सब नहीं है, पर इनके जैसे सब होना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत कुछ मिल रहा है। इसके लिए हमें पानी मिला, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस मिली, नाइट्रोजन गैस मिली, हम मिले, हमारे अंदर इतनी सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सब कंपाउंड्स कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं ये तो पता लगा दिया हमने, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। अब कैसे करते हैं देखो, एलिमेंट्स कैन कंबाइन, ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन कैसे होते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थे, या तो मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो या मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, या हम आपस में बांट लेते हैं, तेरा एक इलेक्ट्रॉन तू भी यूज करेगा और मैं भी यूज करूंगा, हम दोनों उस जैसे लंच होता है ना, एक ही बच्चा लंच बॉक्स लाता है, बीच में रखते हैं, दोनों खाते हैं, होता किसी और का है पर शेयर 2 बच्चे दोनों करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन किसी और का है, वो बीच में रख देते हैं कि तेरे में भी काउंट होगा। समझ में आ रही बात? तो ये 3 चीजें करते हैं। इसके बेसिस पर 2 तरीके के केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, आयोनिक और कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड, और जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो याद रखना हमेशा कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों हो रहा होगा इनमें। ये दोनों हो रहा होगा? हाँ भाई
रही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, बॉन्ड तो तब बनेगा। या अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कहीं से कोई देने वाला भी तो होना चाहिए। तो दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और कोई एक ले रहा होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन देना लेना ये काम चल रहे होते हैं, लॉस और गेन चल रहा होता है, तो कैसा बॉन्ड बनता है? हमेशा मेटल्स एंड, और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनेगा नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दीदी ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, क्या करें बेटा बेचारे, ये आपस में काम चला लेते हैं एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। ये बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, दोनों खा लेते हैं, दोनों अपने में काउंट करा लेते हैं। और दीदी मेटल मेटल का तो बताओ, ये बहुत चालू है। मेटल बड़े स्मार्ट होते हैं, एक्चुअली मेटल होते हैं थोड़े अमीर है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास। तो कहते बस हम इलेक्ट्रॉन देंगे, किससे लेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, बस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बस देने का काम करते हैं, किससे लेने का शेयरिंग वेयरिंग कोई काम ही नहीं करते, बस इलेक्ट्रॉन देंगे हम, तो भाई इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो आयनिक बॉन्ड, बस। और ये नॉन मेटल थोड़े से गरीब है, इनके पास होते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, कुछ नहीं होता इनके पास, नहीं होते ही नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो जब कुछ डोनेट करने के लिए पास तुम्हारे पास नहीं होता तो उस केस में होता ना, हाँ घर में एक ही शर्ट है तो दो भाई मिलके पहन लेते हैं, चल ठीक है यार हमारे घर में ऐसी सर्कमस्टांसेस है, और होता भी, इट्स वेरी कॉमन, सब मिडिल क्लास फैमिली से होता है, शेयरिंग करते हैं हम लोग, हाँ सब लोग करते हैं। तो ये बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से, नॉन मेटल्स शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, बदतमीज है। ये याद कराने का तरीका है, कहीं पता चले यही लैंग्वेज लिखा पेपर में, ये बहुत बदतमीज होते हैं ये इलेक्ट्रॉन नहीं। I'm just giving our middle class ये वो सब, no. The thing is, metals and non-metals they can form always ionic bond, and non-metals and non-metals they will form always covalent bond. चलिए पॉज करिए, जल्दी से। ओके चलिए बोर्ड पे देखेंगे, आपको पढ़ाते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ध्यान से देखेंगे। आयनिक बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड्स। Bond formed by gain and loss of called ionic bond. Here the bonding in between ions तो एक बार पॉज करें। सो क्लास हम एक मेटल लेते हैं यहाँ पे, वी हैव टेकन सोडियम, और एक नॉन मेटल ले लेते हैं Cl, क्लोरीन। आपका सबसे पहला काम होता है, आप इन दोनों के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, 2 और 8 10, 8 से ज्यादा आ नहीं सकते बेटा अगले में, तो एक बचा लास्ट। समझ आया? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, और इसका 11, इसमें फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, 2 और 8 10 और 7 बचा। इसके बाद तुम्हें एक और चीज सिखाते हैं, ल्यूइस सिंबल। ये नया वर्ड है, नया टॉपिक है, वैसे तो अलग से मुझे कराना था पर मैं साथ में इन्वॉल्व कर रही हूँ। किसी भी एलिमेंट के आप वैलेंस यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट बना के लिख दो, उसे ल्यूइस सिंबल कहते हैं। समझ में आ रही बात? लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। या फिर आप ल्यूइस सिंबल अभी मत बनाओ, कोवेलेंट कंपाउंड में मत सीखो, तुम नॉर्मली ये सीखो। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 1। यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर 7। अब आप मुझे बताओ, सोडियम की जगह होगी तो आप क्या करोगे?
इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बस एक। या तो ये किसी से 7 ले अपने आखिरी शेल को पूरा करने के लिए, उसको 8 बनाने के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन दे दे। व्हाट इज इजी? डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन इज इजी। नाउ फॉर दिस वन इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो या तो ये 7 किसी को डोनेट करेगा, अगर 7 डोनेट करेगा तब ये देखो पूरा भरा है 2 8, क्योंकि मैंने बोला ऐसा होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन 2 8 या 2 8 8, है ना बच्चों, या 2 8 8 8 ये होना चाहिए, है ना। तो या तो 7 दे दे, या इससे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो ये 7 को भी 8 बना देगा, तो ये गेन करेगा। तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन आप ऐसे जंप दिखाओगे, तो Na से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। आज मैं 10th क्लास एक चीज बताने वाली हूँ जो 9th में भी बच्चे ना बिना समझे आदत है। कुछ बच्चों को होशो आवाज नहीं होता, उन्हें हमेशा ये डाउट होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस पे प्लस चार्ज क्यों आता है, उस पे तो माइनस आना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे थे 9th से डाउट था जिन पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो प्लस चार्ज? अच्छा, कुछ ऐसे जिनको आज ये बात ही पहली बार पता चल रही है? हाँ जी, डाउट था तुम्हें लकीज पे? तो लकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पर आया +1 यानी कि प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया इस पे आया माइनस। अब मैं बताती हूँ क्यों ये बात बता रहे हैं, उसको वैसे लिंक 9th का था। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं इसके पास। और जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है ये न्यूट्रल है, इस पे कोई ऊपर चार्ज नहीं लिखा मैंने, कोई प्लस नहीं लिखा, कोई माइनस नहीं लिखा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बताओ कौन ज्यादा हो गए, कितने ज्यादा हो गए? और प्रोटॉन एक ज्यादा है ना, प्रोटॉन अपनी ताकत दिखाता है कि मैं एक्स्ट्रा हूं, लिख मेरा चार्ज ऊपर +1। यहां क्या हुआ? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, 17 ही। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है अंकल जी के पास, तो अब ये 17 से बढ़कर 18, तो कौन एक्स्ट्रा हो गया? तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं हूं ज्यादा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हूं ना मैं, मेरा ऊपर चार्ज आएगा। तो एक्चुअली मैं रियलिटी में बताऊं, साइंस में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक माइनस और एक प्लस, कैंसिल, कोई चार्ज नहीं आएगा ऊपर। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन तो एक साथ कैंसिल हो गए, पर एक प्रोटॉन बच गया, इसलिए चार्ज आया ऊपर प्लस। ठीक है, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने ही प्रोटॉन अपने अंदर बढ़ जाते हैं, उतने प्लस चार्ज। तो Na+ Cl-। अब इनके बीच में बॉन्ड बन गया, देखो ये, और बॉन्ड बनने के बाद ये बने NaCl। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? पॉज करो, बनाओ ये सब कुछ। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा, देखो इधर, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लास मैग्नीशियम। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर? 12। गुड, वेरी गुड। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन एटॉमिक नंबर अभी लिखा है 17। जल्दी से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। (282) क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं, जो कि लिखी भी थी अभी, 287। प्रॉब्लम एक ये है, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा बाहर, अभी 2 है तो ये प्रेफर नहीं करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ ये, क्लोरीन को एक ही चाहिए, एक और नहीं लेगा वो। तो ऐसे केस में ना, जब आपके पास डोनेट होने के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, एक्सेप्ट वाला एलिमेंट एक ही हो, तो इसको डबल कर दो। इसीलिए इसका फॉर्मूला ये होता है Mg। एक्चुअली एग्जाम में फॉर्मूला ही आएगा, मैं तुम्हें सिखाने के लिए, कि तुम्हें फॉर्मूला ना आए तो तुम कैसे गेस कर पाओगे। डोनेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट वाले भी क्लोरीन कितने होने चाहिए? 2, क्योंकि एक क्लोरीन तो बस। तो इसको बनाए कैसे, देखो, मैग्नीशियम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम क्लोरीन बनाएंगे 2 आप,
क्लास मैं बस लास्ट ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप पूरे करना। देखो बोर्ड पे देखो, डोनेट कैसे करके दिखाओगे। Mg ने एक Cl को दिया 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले Cl को भी दिया 1। ये साइन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये सिंबल होता है ऐसे। मैग्नीशियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं चिराग? 2। तो मैग्नीशियम में चार्ज बोलो, यहाँ लिख रही हूँ प्लस 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 के आगे नंबर तो बोलो, +2 क्यों? क्योंकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। Cl में चार्ज बोलो, -2 गलत। Cl पे तो एक Cl पे तो -1 ही है ना, बोलो तो। Cl पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक Cl पे चार्ज क्या है बोलो। पर Cl लिए कितने आपने? आगे 2 लगाओ। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? हमने क्या लिखा, Mg पे 2+, क्योंकि Mg से खुद से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पर Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? -1 चार्ज लगाया, जितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उतना चार्ज माइनस में। और ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि Cl 2 थे और इनके बीच में ये बॉन्ड कौन सा है अब? आयनिक। तो बन गया MgCl। समझ में आया? संदीप तुम्हें क्लियर हुआ? करिए बेटा, नोट करिए।